मैं डॉक्टर विलास जंगाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 1 सितंबर 2021 के मेरे इस यूट्यूब लाइव पे सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने कल आपको किया था पोस्ट कि मैं 11 बजे लाइव आऊँगा, थोड़ा हूँ पेशेंट से तो लेट हो गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम 5G पे लीगल प्रोसेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसके हमने जो गवर्नमेंट को जो किया था लीगल प्रोसेस, उसका जवाब आया है। तो अब ड्राफ्टिंग, फाइनलाइज ड्राफ्टिंग अब चालू हुई, क्योंकि जब तक जवाब नहीं आता है तब तक हम कोर्ट में आपको जाके रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। कोर्ट कहता है कि आपने क्या किया गवर्नमेंट के साथ, वार्तालाप किया आपने गवर्नमेंट को, उसके बारे में बताया, आगाह किया, तो उसको पहले आपको बताना पड़ता है कि हमने ये प्रोसेस की थी। वो प्रोसेस हो चुकी है। अब ड्राफ्टिंग का हमें समझेगा किस तरह से करनी है। और तो इसीलिए मैं आप सबको सहायता मांग रहा था, आप सभी का सहयोग की वजह से हमने आपका जो ये था वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट, उसकी हमने उजनी डैम का पोल्यूशन के बारे में उस पर हमने याचिका दाखिल की है। कोर्ट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो हमें सब अगली हियरिंग को समझेगा। तो उसी तरह से 5G का भी करने वाले हैं। आपका आर्थिक सहयोग अगर जिस तरह से आप देते रहे थे दीजिए, उसका हम अगले जन अपने जनहित के लिए याचिकाओं में हम यूज़ करेंगे। डॉक्टर विलास जगदाड़े, SBI अकाउंट नंबर 3039111171, IFC कोड SBIN 0100791, MIT कॉलेज औरंगाबाद। आप सबका आर्थिक सहयोग मिलेगा तो हम इस पर और अलग अलग मुद्दों पे उठाएंगे। ये था मेन बात जो मैं आपसे करने आया था कि हम 5G के लिए प्रोसेस अब कंप्लीटली कर सकते हैं, क्योंकि उसका जवाब आया है, लीगल जवाब आया है। और सेकंड बात थी तीसरी लहर। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब आपके वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब उन्होंने इवेंट का एंड डेट जो है 31 मार्च 2025 लिख के रखी हुई है, जब इवेंट 201 उन्होंने 2018 में ही 19 में ही उन्होंने प्रोजेक्टेड दिखाया है, तो ये होने वाला है। और आप इसी तरह से सोए रहेंगे, आप इसी तरह से तालिबानी और आपके डाइवर्जन इश्यूज जो है, अभी यूपी के चुनाव आएंगे, अभी जैसे थोड़ा सा नारायण राणे जी का और इनका हुआ था राणा तो ये सब डाइवर्जेंस आते रहेंगे, चलते रहेंगे। आपके मेन मुद्दे जो है नौकरी, आपके जॉब्स, आपके बच्चों के स्कूल्स। अब इन्होंने आज का पेपर में मैंने पढ़ा कि ये 4 घंटे की स्कूल चालू करने वाले हैं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि ये 4 घंटे के लिए स्कूल चालू करेंगे और अल्टरनेट डे स्कूल चालू रहेगा। और वहाँ के जो टास्क फोर्स के जो डॉक्टर है, वो टास्क फोर्स के पीडियाट्रिक डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों के दिमाग पे इस लॉकडाउन के वजह से, सॉरी, सब जो बंद बंद चल रहा है, कुछ शब्द यूज नहीं कर सकता, आप भी जानते हैं, तो उस बंद की वजह से बच्चों के दिमाग पे असर हुआ है। यानी बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे मूड डिसऑर्डर हो रहा है। मैंने आपको, अगर याद होगा आपको, पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था, ये जो मास्क है, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है और ये सब बंद चल रहा है, कर्फ्यू वगैरह, तो इसकी वजह से ना ये आपके बच्चों के डेवलपमेंटल बिहेवियर, डेवलपमेंटल जो रहता है, सोशल बिहेवियर डेवलपमेंटल, इस पे इम्पैक्ट करेगा। ये मैंने पिछले साल आपको आगाह किया था मैंने। और बात है महाराष्ट्र में तो पंढरपुर जो है, वहाँ पे 14 दिन का जो है बंद, वो 4 दिन पहले लग चुका है। तो महाराष्ट्र में तो ये थर्ड लहर, तीसरी लहर वगैरह वगैरह सब हो चुका है स्टार्ट।
रेडिएशन का आप ध्यान रखिए, कितनी जा रही है, क्या जा रही है। एक बात है, अगर आपको याद होगा मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था, बहुत जनों को उन्होंने भी शेयर की थी वो न्यूज़। मोनोलिथ जो है वो अपीयर हुए थे मेरे ख्याल से सूरत, गुजरात में सूरत में हुआ था एक अपीयर, और एक आंध्रा में या फिर तेलंगाना में कहीं तो भी अपीयर हुआ था भारत में, और दुनिया भर में अलग अलग जगह पे, स्पेन में, इटली में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, अलग अलग जगह पे मोनोलिथ अपीयर हुए थे। और वो हार्डली एक 9 घंटे 10 घंटे के अंदर वो बाद में दिखे नहीं। अहमदाबाद में दिखा था, केवल ने बताया। तो मैंने बोला गुजरात में कहीं तो सुना था मैंने कि वो दिखा था, तो वो बाद में दिखे नहीं। तो ये जो है ना, ये मोनोलिथ जो है ये पोर्टल्स की तरह काम करते हैं, ये पोर्टल्स की तरह काम करते हैं। मैंने पिछले ही मैंने एक वीडियो डाला था दिसंबर में, जो मैंने डिलीट किया था, क्योंकि पोर्टल्स के बारे में बात नहीं करनी, मैंने खुद कहा था मैं नहीं करूँगा, पर अब आज कर देता हूँ मैं, क्योंकि बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है कि आपका क्या कहते हैं उसे, एलियंस न्यूज़ जो है वो भारत में नहीं दिखा रहे, मगर अगर आप देख रहे होंगे बाहर के देशों में, तो अमेरिकन यूएफओ, अमेरिकन मिलिट्री ऑफिस जो है वो अब डिस्क्लोज करना चालू कर चुकी है। इवन ईरान के भी एक गवर्नमेंट मिलिट्री ऑफिसर ने, इसराइल के डिफेंस के एक मिनिस्टर ने, ये अब धीरे 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 डिस्क्लोज करना चालू कर दिया है इन्होंने। तो बिग डिस्क्लोजर होगा, जीन एडिटिंग भी चालू है, इसके थ्रू सुपर ह्यूमंस पैदा होंगे, शक्तिमान आएगा, सुपरमैन आएगा, बैटमैन आएगा। तो जीन एडिटिंग चालू है, और ये एलियंस का जो है NW ऑर्डर, वो मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था, यूजेनिसिस। व्हाट इज यूजेनिसिस? अगर मेरा पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो यूटोपियन सोसाइटी, इसके बारे में मैंने बताया था। तो ये हर इस पे अब फिर से वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं पहले भी बना चुका हूँ। यूटोपियन सोसाइटी क्या है, एक बार सर्च कर लीजिए। आपका मोनोलिथ्स क्या है, पोर्टेशन में काम होते हैं, पोर्टल्स खुल चुके हैं इजराइल में, जो है वहाँ पे भी पोर्टल्स है, भारत में भी कुछ जगह पे है, तो पोर्टल्स है। एलियंस डिस्क्लोजर के बाद में उसके बारे में और पता चलेगा। तो बिग गेम आप समझिए, व्हाट इज बिग गेम? बिग गेम है यूटोपियन सोसाइटी, यूटोपियन सिविलाइजेशन। ये टीका और ये बंद होना, ये सब जो है वो एक छोटा खेल है। बड़ा बिग गेम मैंने जैसे कहा था, जो आखिरी वीडियो मैंने डाला था मेरे खुद के चैनल पे, डॉक्टर विलाचंद्र चैनल पे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये जो शब्द है ये इन्होंने प्रोपोगंडा करके थोपे हैं। एक्चुअल में नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड्स जो है वो होगी, क्योंकि समुद्र का हॉट करंट और कोल्ड करंट मैंने आपको पहले भी समझाया था किस तरह से काम करेगा, तो समझिए इस बात को। और बड़ा जो है वो क्लाइमेट चेंज LC, वो बिग गेम है। अब देखो बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, जैसे मेरे ख्याल से खेती में हुआ था, तो ये सब होगा। और ये केम ट्रेल्स, हार, डार्पा, ये सब होगा। ये सब आपको सब बता चुका हूँ, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं आज आया सिर्फ मोनोलिथ के बारे में बात करने। मोनोलिथ आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और उसका मेन रीज़न किसको पता नहीं था जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। इट्स अ पोर्टल डिवाइस है वो, और
और उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन मुझे भी है, क्योंकि सब कुछ डिस्क्लोज कर दूंगा मैं तो सरकार क्या करेगी? सरकार को तो कुछ करना, मीडिया वाले हैं ना, पेड़ पेड़ मीडिया, मोदी मीडिया, उनको भी तो कुछ चाहिए। तो ये है फ्यूचर, फ्यूचर इज नाउ यूजेनिसिस एंड आपका मैंने और एक कहा था, मैंने हर पोस्ट भी किया था ट्विटर पे उस दिन, तो फ्यूचर इज नाउ एंड द सिंगुलरिटी इज नाउ। मेरे 2 वीडियो है, सिंगुलरिटी नाउ एंड द फ्यूचर इज नाउ, एआई सिस्टम पे, वो देखिए। और 2025 तक का मैं उसको बता चुका हूँ, 2025 के बाद का जो है वो मैंने द फ्यूचर इज नाउ में बताया था। एआई आ चुके हैं, एआई अब फ्लाइंग कार्स भी आ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, बिग डिस्क्लोजर के बारे में बता चुका हूँ, आप प्लीज जाके देख लीजिए। तो यही है आपसे बताना, ये सब अपडेट्स। एक अपडेट आया है कि अब बिल गेट्स खुद कह रहा है कि ये जो महामारी का जो टीका है ये हानिकारक है, ये बिल गेट्स कह रहा है। तो अब मोदी जी क्या कहेंगे? उनके दोस्त जो है, जो भारत के हेल्थ के कमिटी पे एडवाइजरी मेंबर बैठे हैं 8 जनवरी 2020 से, अब क्या कहेंगे? टीके लिए वाले लोगों में ही वेरिएंट आ रहे हैं और वही शेयरिंग हो रही है, वही सब कुछ चल रहा है, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, न्यूज़ वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने पोस्ट किया, कल ही मैंने पोस्ट किया ट्विटर पे। तो समझिए गेम, बिग गेम। मैं बहुत कुछ बताया आपको, साल भर में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए जागिए, जगाइए। 65 करोड़ लोगों ने टीका लिया है। मैंने आपको कहा था जिस दिन 60 करोड़ के ऊपर ये आंकड़ा जाएगा तब एनआरसी और सीए लागू होगा। अब अफगानिस्तान से आने वाले सिख और हिंदू जो है उनके लिए सीए लागू हो चुका है, उनको नागरिकत्व देना चालू हो चुका है, और अब ये एनआरसी चालू करेंगे। एनआरसी चालू हो गया तो डिटेंशन सेंटर्स, अभी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने परसों के पिछले हफ्ते ही मैंने इस पर भी शेयर किया, ट्विटर पे भी शेयर किया था, उन्होंने डिटेंशन कैंप्स बनाने के लिए चालू कर चुके हैं। और भारत में तो पहले से बने हुए हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, 2018 में ही डिटेंशन सेंटर्स बन चुके हैं। री एजुकेशन कैंप्स से नाम देते हैं अमेरिका में, फेमा एक्ट के तहत, फॉरेन मिनिस्ट्री एक्सचेंज एक्ट, फेमा एक्ट। तो भारत में भी वो एनआरसी के नाम से होगा। जाइए, जगाइए, और कुछ नहीं कहूँगा, सब कुछ बता चुका हूँ आपको। प्रोपोगंडा में मत फंसिए, तो जानेगा वही बचेगा। जय माता।